अस्सलाम व्यूअर्स, क्या चाह रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आप भी सुन रहे होंगे कि तनकीद इतनी हुई कि ज़िंदगी या तो मुश्किल या आसान हो गई। बहरहाल अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले आप ख़ुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्टर हैं, आप लोगों के फेवरेट हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी स्टेप लेते हुए बहुत सोचें, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप व्यूवर्स के लिए बने। लेकिन व्यूवर्स आप क्या बोलते हैं? क्या ज़िंदगी, अगर आप एज अ एक्टर हैं तो आपकी ज़िंदगी क्या आपकी नहीं रही? आपको एक एंटरटेन करने वाला अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं कर सकता जो उसे सही लगता हो? तो मैं बहरहाल व्यूवर्स जिस एक्टर की बात कर रही हूँ वो मोस्ट फेवरेट एक्टर हैं और वो वर्ल्ड फेमस हैं। वो कोई मतलब तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैं तो व्यूअर्स, जिस एक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे, वो एक्टर मतलब सबके दिलों की धड़कन है। वो किसी चीज़ को भी छू लें तो कहते हैं कि वो चीज़ जैसे एक तसव्वुर होता है कि सोना बन जाती है। वो किसी प्रोडक्ट को अगर यूज़ कर लें, वो भले एक कोल्ड ड्रिंक ही क्यों ना हो, और सिर्फ़ जो है वो उसको छू लें तो लोग फ़ौरन उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, फ़ौरन उस चीज़ को लेते हैं। और कोई भी चीज़, किसी तरह के स्नैक्स हों, जो भी हो, जिस कमर्शियल में आ जाए वो चीज़ फेमस हो जाती है, मोस्ट फेमस हो जाती है, वर्ल्ड फेमस हो जाती है। तो फिर जब उन्होंने ये स्टेप लिया तो लोग इतनी तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? व्यूअर्स, मैं और किसी की नहीं, मैं शाहरुख खान की बात कर रही हूँ, जिन्होंने अभी कुछ ही टाइम पहले उम्र की सादत से मतलब फैज़ उठाया है। और जो है उन्हें नहीं पता था कि उनकी, तो व्यूअर्स उन्होंने जो स्टेप लिया तो वो तो कहते हैं कि बुलावा आता है अल्लाह के घर से, जब भी इंसान को नसीब होता है। तो ये बात करना कि उन्होंने ख़ुद से किया, ऐसे तो उनके साथ मतलब बहुत से जो थे शेख भी साथ थे, उन्होंने भी उस दावत में खाया पिया और जो है मतलब हर तरह का एंटरटेन किया और वापस चले गए। लेकिन ये सआदत उनके नसीब में थी कि उन्हें अल्लाह ने बुलावा दिया और इस चीज़ से उन्होंने फ़ैज़ उठाया, उनका नसीब था। व्यूअर्स, इसमें ये कहना कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो देखें, एक्टर होता है, आपकी मिल्कियत नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपकी मिल्कियत है तो ये सोच आपकी गलत है और आपको तो खुश होना चाहिए। मतलब लोगों को ये तनकीद है कि वो उम्रे पे क्यों गए। तो देखिए, उम्रे पे मैं आपसे फिर कहूँगी कि बहुत से करोड़पति लोग भी ऐसे हैं जो इसी ख्वाहिश में, ऐसी ज़िंदगी की मसरूफियात में मशगूल हो जाते हैं कि उनको फ़ुर्सत ही नहीं मिलती कि वो अल्लाह के घर जाएं, अल्लाह का बुलावा उन्हें आए। तो ये किसी किसी के नसीब की बात है। तो जब कोई चीज़ अच्छी आपका नसीब बन रही हो तो क्यों ना इंसान चाहेगा कि वो नसीब बन जाए। तो उन्होंने बिना किसी की मतलब परवाह किए उन्होंने ये चीज़, क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरत का सोचा। व्यूअर्स, सब इंसान दुनिया में सिर्फ आर्जी तौर के लिए आए हैं। यहाँ अगर हम हमेशा की सोच रखते हैं तो ये गलत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम सोएंगे तो क्या हमें सुबह नसीब होगी? तो आप अच्छी सोच रखिए। देखिए, अच्छी सोच और सबको माफ़ करके सोना चाहिए, क्या पता हमें सुबह नसीब होना हो। तो कहते हैं आपकी अच्छी सोच भी आपका अमल बदल देती है। आप उन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, वो चीज़, तो आपको वो चीज़ें नसीब होती हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो देखिए, एक सवाब के तौर पे एक अच्छी सोच, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक अच्छी सोच, अमल तो आप बाद में करेंगे ना, लेकिन अच्छी सोच ही आपकी ज़िंदगी को इतना बदल देगी जितना आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इन्होंने किया, शाहरुख खान ने, कि उनके सोच आई, उन्होंने कहा तो ये भी जा रहा है कि ये शायद फ़िल्म के लिए ये सीन किया गया है या जो भी तसव्वुर है लोगों का, ये अभी जो है उनकी बाकी है वहाँ पे मूवी का मतलब वर्क, इस वजह से उन्होंने ये किया। तो ये कहना बहुत आसान है। तो देखें, अगर कहते हैं कि आप किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो तीन आपकी तरफ उठती हैं। किसी में तनकीद करना, कहते हैं आप के गले में सांप और बिच्छू लटक रहे हैं लेकिन आप दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने में लग गए हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए, सब अपने अपने मज़हब से
तो किसी के मज़हब पे क्रिटिसाइज़ ना करें। देखिए इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है जो उनके अंदर है, वो बहुत सी बहुत से डोनेशन देना, लोगों के काम आना। देखिए वत इज़्ज़त मंतशा वत ज़िल्लत मंतशा, तो इस चीज़ की तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। लोग जो है इतने फ़ैन हैं, इतनी भीड़ होती है कि वो कोशिश करते हैं कि वो सबसे अच्छा बिहेवियर करें। क्या आपने कभी ये देखा है कि उन्होंने किसी के साथ बुरा बिहेवियर किया हो? बिहेवियर ही तो सबसे मेन चीज़ है व्यूअर्स। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी मतलब ख़ामियाँ भी जो है एक तरफ हो जाती हैं। सिर्फ़ आपका हुस्न अखलाक तो हमारे इस्लाम में बहुत मायने रखता है। तो देखें अब ये कहना कि वो खुद चले गए, ऐसा हो गया, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आपकी सोचें आपका मकसद है, आपकी ज़िंदगी का मकसद है और आने वाली ज़िंदगियों पे इसका बहुत असर पड़ता है। तो आप तो बहुत से रिश्तों में जुड़े होते हैं, तो आपकी सोच तो आपकी पूरी फैमिली पे असर अंदाज होती है। अगर आप आपके बच्चे हैं या आपके वालिदैन हैं या आप बहुत से रिश्ते मिलते हैं आपको, अगर आप अच्छी सोच या कुछ छोटी कहते हैं अगर आप अल्लाह का ज़िक्र करें कहीं बैठ के तो फरिश्ते भी शामिल हो जाते हैं। तो देखें आप और माइंड नहीं करना चाहिए। ये जो होता है कि हम बुरा मान लेते हैं, देखें हम जिनकी उम्मत में से हैं उन्होंने तो कभी इस चीज़ को दिमाग में ना आने दिया है ना आने देंगे। कभी भी जो है यही कोशिश की है कि जो उनकी उम्मत से हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही सोच रखी है कि जो उनसे जुड़े हैं, जो उनसे वाकिफ़ हैं और उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो ये वीवर्स उनका नसीब था शाहरुख़ ख़ान का कि वो अल्लाह की बारगाह में जाएं, अल्लाह को करीब से देखें उस जगह जाके। कहते हैं जब आप पहली नज़र पड़ती है खाने काबा पे तो आप ऐसी दुआ मांगें जो कबूल हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि आपके औसान बिल्कुल मतलब बेसाख्ता आप बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं और आप बिल्कुल नहीं सोच पाते कि आप क्या दुआ सोच के आए थे, किसी ने आपको क्या दुआ कही थी कि देखते ही मेरे लिए भी करिएगा। तो इस जगह की सदा इस जगह सबको नसीब हो। देखें मैं बस छोटे से अल्फाज में कहूँगी कि इस जगह जाना सबको नसीब हो। देखें आप अच्छा सोचेंगे, क्या पता आपका भी कोई वसीला बन जाए कि आपकी बात से किसी के दिल में ऐसी बात आए कि वो आपके उम्र की मतलब जो आपकी ख्वाहिश है पूरी करने के लिए वसीला बन जाए। तो अच्छी सोचों को दिमाग में जगह दें। बुरी देखिए अल्लाह इज़्ज़त देने वाला होता है। अब देखें आगे लोगों के क्या मतलब तासुरात हैं, किस कदर एक जो है बम ब्लास्टिंग की तरह ये ख़बर फैली कि उन्होंने उम्रा कर लिया, वो अल्लाह के घर चले गए। तो इसमें इतनी ताज्जुब की क्या बात है? ठीक है, अल्लाह के कामों में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह जिसे चाहता है अपने घर का बुलावा देता है। तो उनको ये बुलावा नसीब था, उन्हें नसीब हुआ और ये नसीब होना था, क्योंकि क्या पता उनकी कौन सी अच्छी बात थी जिसकी वजह से अल्लाह के घर का बुलावा आ गया। इसीलिए व्यूअर्स मैं आपसे बार बार कहूँगी कि उनकी छोटी सी कोई अच्छी बात जो अल्लाह के दिल पे लगी, दिल में आई और उन्होंने कहा कि बस अपने घर इस शख्स को बुलाना है। तो देखिए अच्छी सोच शुरू से उन्होंने रखी, बड़ी स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में और जो है आसमान छूना आसान बात नहीं है, लेकिन अच्छी सोच ने उस तो व्यूअर्स आप बताएं कि मेरी सोच मतलब जो मैं कह रही हूँ उसमें कितनी आपको सही बात लग रही है, क्योंकि जो मुझे सही लगता है व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखें फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि अल्लाह सबको नसीब करे अल्लाह की बारगाह में जाना, खाने काबा की ज़मीन को छूना, ये सब की ख्वाहिश होती है। देखें तो लोग तो ये तसव्वुर करके ही दुनिया से चले जाते हैं, बड़े से बड़े लोग भी, और कभी कभार जिनका तसव्वुर भी नहीं होता वो उस जगह को छू लेते हैं जो आपका नसीब है, जो आपका नसीब बनाने से कहते हैं व्यूअर्स बनता है, लेकिन ये अल्लाह का बुलावा होता है। ये जब अल्लाह जिसे चाहे उससे बुलाता है। तो आप किसी को तनकीद ना करें, किसी पे तनकीद करना जो है बहुत आसान है, ना कि उसके लिए अच्छी सोच रखना। तो आप अच्छा सोचें, मतलब
اب دیکھیں پتہ نہیں کتنی بیچارے تنقید کا نشانہ بنیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا تو کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو اس کو بہت ببل کی طرح کھینچ لیتی ہے، لیکن آپ کو بھی اللہ نے سینس دی ہے، عقل دی ہے، اور آپ اچھا سوچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایز اے ایکٹر ہیں، اچھے انسان ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور انہوں نے بھی زندگی میں بہت اسٹرگل کیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سمندر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ایک دن میں اس پہ سلطنت کروں گا، تو یہ ایک اچھی سوچ تھی۔ پتہ نہیں ان کا کون سا اچھا عمل تھا کہ ان کی زندگی میں عزت ہی عزت انہوں نے پائی، اور وہ جس چیز کو ہاتھ لگا لیں لوگ بس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز استعمال کر لیں۔ تو پھر اب ایسا کیا ہوا، انہوں نے ایسا کیا کر لیا کہ لوگوں کے دلوں میں جو جگہ تھی اس میں وہ انگلی اٹھا رہے ہیں ان پہ۔ تو دیکھیں بہرحال سب کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن ایسا ویورس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی پہچان آپ بنائی ہے، وہ کسی مطلب ایکٹر کی جو تھے وہ بیٹے نہیں تھے، انہوں نے اپنی پہچان خود بنائی ہے، ایک مڈل کلاس انسان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی دنیا میں جگہ بنائی، اور پیار خلوص کے ساتھ۔ دیکھیں ایکٹرز تو بہت سے ہیں، لیکن شاہ رخ خان کا جیسے ہی نام آتا ہے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، لوگ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اور ان پہ کانسنٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عزت پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دیکھیں جب عزت ہے کسی کی تو اس کو عزت ہی میں تولیں، نہ کہ آپ چھوٹی سی مطلب ان کا بھی نہیں۔ پھر میں بولوں گی کہ یہ اللہ کا بلاوا تھا، اللہ کے معاملات میں کسی کو بھی دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے، اپنی سوچوں کو محدود نہیں، کھلا چھوڑیں اور اچھی سوچ رکھیں، اور اچھی سوچ شیئر کریں۔ دیکھیں جیسے اب میں یہ بلاگ جو ہے وہ ویورز کے لیے بنا رہی ہوں، شاہ رخ خان کے بہاف پہ بنا رہی ہوں۔ ان کی مطلب اتنا کرٹیسائز ان پہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے بھی جو ہے وہ درگزر نہیں ہوئی یہ بات، اور میں نے کہا میں ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ اچھی سوچ رکھیں۔ تو دیکھیں اسی طرح اچھی سوچ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ مجھے سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور میری اس بات پہ ضرور عمل کریں، زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ اور اجازت دیجیے اپنی شیلا عمران کو۔ اللہ حافظ۔